Hello, I am Ashok, Maths mentor from Resilience, Personalized Learning with IITians। इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जेई मेंस, एडवांस और कोई भी बोर्ड, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड या फिर सीईटी के लिए यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। और फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस एक्स प्लस सी। क्योंकि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव भी होता है, इसको दोबारा ऐसे डिफरेंशिएट करोगे ना तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। और फिर उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी, क्योंकि टेन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा। फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। और फिर सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। और उसके बाद कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है, कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंशिएशन थे, उनके एंटी डेरिवेटिव लिख दी। अब ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई पावर एक्स प्लस सी। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई पावर एक्स ही होता है। फिर ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई या फिर एल एन ए। और उसके बाद में होता है वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस सी। यहां मोड लगाते हैं क्योंकि एक्स लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। अब वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। और वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब वन अपॉन मोड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। क्योंकि सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है जब एक्स वन से बड़ा होता है, माइनस वन से छोटा होता है तो माइनस वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। तो मोड से दोनों चीजों को बैलेंस किया है। ठीक है, ये जो जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब क्या है? मतलब पहले हमें इनके डिफरेंशिएशन पता थे और उनका उल्टा एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन लिखा है। तो अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है टू पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स dx। इसको देख के लगेगा कि ये प्रोडक्ट रूल वगैरह लगेगा इसमें कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिंपल है बिल्कुल। टू ई पावर एक्स लिखा हुआ है ये। और फिर ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ए पावर एक्स अपॉन एल एन ए या फिर log टू ई टू द बेस ई प्लस सी। और अब नेक्स्ट है, जैसे एक प्रॉब्लम है रूट एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स प्लस वन dx। या फिर ठीक है, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस वन ऐसे लिखा हुआ। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे? अब इसमें देखो, ऊपर रूट एक्स को कॉमन ले लो, रूट एक्स प्लस वन, रूट एक्स को कॉमन लिया, देन क्या हो जाएगा? एक्स पावर थ्री बाई टू माइनस वन और नीचे एक्स प्लस रूट एक्स प्लस वन। अब जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था ना यहाँ पे, जैसे एक्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स था, तो उसमें भी रूट एक्स ऐसे कॉमन आ जाता है। मैं थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को चेंज कर देता हूं। देखो, चेंज ऐसे करता हूं कि यहाँ पे एक्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रूट एक्स कॉमन आ गया। ठीक है, तो अब रूट एक्स से रूट एक्स कट हो गया। अब क्या करेंगे? जो ये एक्स पावर थ्री बाई टू है उसको एक्स पावर वन बाई टू का क्यूब माइनस वन क्यूब लिख दूंगा। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी और फिर ए स्क्वायर यानी एक्स प्लस रूट एक्स प्लस वन। अब इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रूट एक्स प्लस वन न्यूमरेटर में और रूट एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा एक्स प्लस रूट एक्स प्लस वन, और फिर नीचे डिनोमिनेटर में एक्स प्लस रूट एक्स प्लस
1। तो ये देखो कट हो गया dx। फिर यहाँ पे क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो हो जाएगा x माइनस 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम देता हूं। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और उसके बाद में जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेपरेट करो इसको तो ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और फिर सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स और ये माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो मतलब अब ये प्रॉब्लम है ना, इसमें यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स भी हो सकता था, तो कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख के ऐसे सोल्व कर सकते थे। अभी एक प्रॉब्लम और है, जैसे साइन 2x माइनस साइन 2k अपॉन साइन एक्स माइनस साइन के प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस के और यहाँ पे ये dx। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें क्या करो ना, पहले 1 प्लस साइन 2x और माइनस 1 प्लस साइन 2k और फिर इधर साइन x प्लस कॉस x को एक साथ रख लो एंड फिर माइनस साइन के प्लस कोस के। ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अब ये देखो ये क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर है, क्योंकि वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है और वो साइन 2x हो जाता है। तो इसको क्या लिख देंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलर वे में जो इसको भी क्या लिख देंगे, साइन के प्लस कोस के का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे क्या है देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और फिर ब्रैकेट में माइनस साइन के प्लस कॉस के। तो अब ये ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी है तो ऊपर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी रखेंगे तो वो कट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन के प्लस कॉस के। और अब इसको इंटीग्रेट करना है तो साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। और फिर यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है साइन के प्लस कॉस के, तो इसका साइन के प्लस कॉस के इंटू एक्स प्लस सी। अब ये हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन और अलग अलग पार्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक इन चीजों से तुम्हें समझ में आया होगा इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पहले उसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो ताकि फॉर्मूला लगा सको। चलो।